बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा नो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शबे असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक ही आवाज दुरूद शरीफ की है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये महफिल हजरते पीर सैयदी बुरे मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुस के मौके पर मुनक्किद है। मैं आप में से किसी को बैठने के लिए नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो आपको बैठने के लिए कहना ये मेरी तरफ से नादानी होगी। बैठने के लिए नहीं कहूंगा, जो जाए वही रहे। लेकिन इतना आपके इश्क का इम्तिहान है कि क्या आप अपने नबी का जिक्र थोड़ी देर खामोशी के साथ सुन सकते हैं? अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ। उर्स है हजरत बुरे मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मैं साहिब सज्जादा हजरत सैयद आसिफ मियां साहब और उनके तमाम खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिले मिलाद सजाई। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। देखिए, अब यहाँ पर मेरी बात नहीं है, अब कोई बोलेगा उसका अपना मामला है, क्योंकि अब हमारे दिल के तार मदीने की सरकार से जुड़ रहे हैं। अब इसमें जो भी डिस्टर्ब करेगा वो जाने और उसका काम जाने। एक बात याद रखना, इस तरह की महफिल में अदब से बैठोगे तो खोटी तकदीरें संवर जाएगी, बिगड़े हालात बन जाएंगे। और अगर कोई अपनी तरफ से बदनज़मी पैदा करे तो मैं नहीं देख रहा हूं, ये उलमा नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह भी देख रहे हैं और अल्लाह की अता से हुजूर भी देख रहे हैं। अगर आपने हुजूर के जिक्र की महफिल को डिस्टर्ब किया तो आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है।
आपके कब्र के हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका मैदान महशर का मामला बिगड़ सकता है। इसलिए गर्मी भी खूब है माशाअल्लाह, आप भी खूब हैं और मजमा भी बिल्कुल ठसा हुआ है। इसलिए बहुत देर तक के मैं आपके सामने नहीं रहूंगा, थोड़ी देर सिर्फ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। याद रखिए, इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से गुजर रहे हैं, देखिए उर्स की तकरीब का मकसद होता है सोए हुए लोगों को बेदार करना, औलिया अल्लाह ने किस तरीके से कुर्बानियां दी वो बताना, औलिया अल्लाह की जिंदगी का मकासिद, उनके मकासिद क्या थे वो बताना। आप जरा गौर से सुने, तवज्जो अगर सबकी मेरी तरफ है, हाथ उठा करके जरा इधर बताएं सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। अब जरा गौर से बात सुने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है अब इसकी परवाह छोड़ दें। अब आप गौर से सुने मेरी बात को, यहां से लेके वहां तक। माएं और बहनें भी मौजूद है तो वो भी तवज्जो से सुने। पूरे दुनिया के अंदर हम जिन हालात से इस वक्त तो दो चार है, दुश्मनान इस्लाम का सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि हमारे नाम अब्दुल्ला रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा, अब्दुल मुस्तफा रहे चलेगा, गुलाम मुस्तफा रहे चलेगा, हबीबुर रहमान रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा। हमारे नाम मुसलमानों की तरह रहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल मुसलमानों की तरह नहीं रहना चाहिए। सीनों के अंदर जो ईमानी हरारत है वो निकाल लिया जाए, सीनों के अंदर जो इस्लामी अकीदा है वो निकाल लिया जाए। याद रखिए, ये नापाक मंसूबा सिलेबी जंगों के बाद से, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब इन्होंने जंग हारा था, उस दिन से इन्होंने मंसूबा बनाया था मुसलमानों से लड़ना नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान है, मुसलमानों से लड़ना नहीं है। जमीन के ऊपर लड़ो तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनके पास हथियार हो ना हो, इनके पास कुव्वत हो ना हो, इनके पास फौज हो या ना हो, मगर इनके सीनों के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, इनके सीनों के अंदर एक ऐसी ताकत है जो भूखे पेट भी इनको जितवा देती है, बगैर हथियार के भी इनको जितवा देती है। और वो सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो इकबाल ने कहा था, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अगर इस्लाम को हिजाज और यमन से निकालना है तो इनके सीने से वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, जो सोज़े बिलाल है, जो सोज़े सिद्दीक है। है ईमान वाला कब तक ईमान के रसूल हो, उसके सीने में मोहब्बत रसूल हो। सलीम मियां साहब को आने के लिए रास्ता दे, आप लोग रास्ता दे दीजिए। आप लोग सुकून से आप लोग बैठे रहें, बस थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप लोग। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। जब से यहाँ ऐलान हुआ बहुत आप संजीदा है माशाल्लाह। सिर्फ हजरत के लिए रास्ता दे भाई, हजरत को जल्दी से लेकर के आ जाओ। आप लोग बिल्कुल ना बोलें, आप लोग बैठ जाइए, बस हल्का सा रास्ता दे दीजिए आप हजरत। दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा मियाँ जब तक आने सब मिल के दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बस बात में इतनी अर्ज कर रहा था। अब आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं दो बात करके अपनी बात पूरी कर देता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी बात मुकम्मल करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। क्या शोर मचा रहे हैं आप? करम वालिल किराम अजमईन सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो याद रखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान, उनका मंसूबा, उनकी साजिश ये थी। 900 साल पहले ये मंसूबा बनाया गया था ताकि मुसलमानों के सीने से मोहब्बत रसूल निकाली जाए, इश्क रसूल निकाला जाए और उनके सीनों को इश्क रसूल से खाली कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल से खाली कर दिया जाए मुसलमानों। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेहनत की इश्क रसूल को निकालने की, मोहब्बत रसूल को निकालने की, अल्लाह अकबर, वैसे वैसे उनकी मेहनतें नाकाम होती गई। वो रसूलुल्लाह से दूर करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे, तरह तरह की साजिशें करते रहे, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होती रही। उसकी वजह यह थी कि जब भी वो साजिशें करते अल्लाह के रसूल से दूर करने के लिए, 900 साल पुरानी बात है, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुकर्रिरीन जब देखते कि इस्लाम का दुश्मन जो है अल्लाह के नबी से दूर करने के लिए जो है वो माज़ अल्लाह कोशिशें कर रहा है, काविशें कर रहा है, तो वो पूरी मेहनत, अल्लाह अकबर, सर से लेकर पैर तक के पूरी मेहनत झोंक देते ताकि लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो, इश्क रसूल पैदा हो, अजमत रसूल पैदा हो। उसके लिए वो तकरीरें करते हैं, उसके लिए वो किताबें लिखते हैं, उसके लिए वो हुजूर की अजमतों की महफिलें मुनक्किद करते हैं। लेकिन चलते चलते जब ये सिलसिला 15वीं सदी में दाखिल हुआ तो अब इस्लाम का दुश्मन जो है अपने मंसूबे में कामयाब होता नजर आ रहा है। किस तरह कामयाब होता नजर आ रहा है? पहले उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया? फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल इजाद किया। मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने, एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान, अल्लाह अकबर, 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब
कर सोचो, बताओ हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए, उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नासिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूँ भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कल चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इंकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन, जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे हैदरी हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा कर। और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़े मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादात इकराम। बहुत अच्छा। आज
हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूं मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। इससे बढ़कर, और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकारे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया देखो नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा आप लोग अब मान लो, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिल अप कर लो यार। बैठ जाओ। अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ, जहां पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या कर रहे हैं? बहुत जगह, इधर बहुत जगह है। अरे भैया बैठ जाओ। सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। भाई ऐसे ही सुन लो, मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार। भाइयों मैं मुनाजिर थोड़ी हूं, नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है। मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूं। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें, और अब सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। ये डंडे वाले लोग डंडा रखें। एक बात बताऊं, अगर मजमे को देखना है कि वो मेरी बात कैसे मानते हैं, डंडा रखें, सब लोग डंडा रखें। मुझे अपनी कौम पे एतमाद है, मेरी कौम मेरी बात मानती है। एक सेकंड में अगर ये कौम चुप ना हुई, एक सेकंड में, आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूंगा। देख लो मेरी कौम का इम्तिहान। अब स्टेज वाले आप नहीं बोले ना भाई, कोई कुछ नहीं बोले, सबके लिए। अब एक सेकंड बताओ तो आप मेरी बात मानते हो कि नहीं? कितने कुछ नहीं बोल, चुप रहो ताकि सब सन्नाटा। ये यूट्यूब में देखने वाले सन्ना बैठे नहीं, जगह नहीं है, मुझे पता है, खड़े खड़े सुने, लेकिन सन्नाटा एक सेकंड में करके बताएं ताकि यूट्यूब पे पता चले कि हमारी बात लोग कितनी मानते हैं। देख लिया, ये मोहब्बत की ज़बान। हाँ, अब वो सब ऐसे ही रहेंगे। मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूं। अब सुने, अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बोल तो रहे हो।
अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे। अब बात 15 मिनट सुन लो, बस सुने। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे। इससे बड़ी कोई तरक्की है कि ऊपर है, इससे बड़ी कोई तरक्की है। और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा इम्तिहान लिया। बिलाल, इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता नहीं है। तवज्जो, ध्यान देना, तवज्जो दे। शोर बहुत किया, चला जाऊंगा, फिर आगे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा कल का प्रोग्राम मुतासिर होगा। आपने वक्त ज़ाय किया वो आप समझे, लेकिन मेरा 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 काम मैं पूरा कर रहा हूं, तवज्जो करना। अजान, ठीक, सबसे बेहतरीन शहर में, सबसे बेहतरीन जगह पर, सबसे बेहतरीन नगमे के लिए बिलाल को कहा। अब बिलाल पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अजान देने के लिए काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। अजान देने के लिए रुख कहाँ होना चाहिए? काबे की तरफ। मैं तो जंगों में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। मदीने शरीफ में अजान पड़ी, काबे की तरफ रुख किया। तिहामा की वादियों में अजान पड़ी, काबे की तरफ रुख किया। हर जगह अमन में, जंग में, जहां जहां अजान पड़ी, काबे की तरफ रुख किया। गरीब परवर बंदा नवाज, बुलंद करने वाले सरकार, आज आपने काबे की छत पे खड़ा किया, अब मैं रुख किधर करूं? मेरा रुख किधर होगा? हुजूर ने इम्तिहान लिया, तेरा दिल जिधर चाहे। बेनियाज रसूल ने, बेनियाज खुदा के बेनियाज महबूब ने, जो सिर्फ खुदा का नियाजमंद है, बाकी किसी का नियाजमंद नहीं। बिलाल, तेरा दिल जिधर चाहे उधर रुख कर ले, आज तेरे अजान पढ़ दे। बिलाल ने कहा, अब किधर क्या रुख करना, अब किधर और क्या रुख करूं? इतनी तरक्की मिल गई है तो जिसके सदके में तरक्की मिली है, रुख तो उधर ही होगा, रुख तो उधर ही होगा। और बिलाल ने कहा, जब काबे के काबा ने मुझे काबे पे चढ़ा दिया और मेरी तरक्की का राज सिर्फ यही है जो काबे का काबा है, तो सबसे रुख फेर सकता हूँ, आमिना के लाल से रुख नहीं फेर सकता। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसमें दो बातें सुन ले। उससे हुआ क्या? इश्क रसूल से बिलाल को तरक्की मिली। नंबर एक, तवज्जो है, इश्क रसूल से बिलाल को, बोलो क्या मिली? तरक्की। लेकिन वफादारी मुस्तफा से उनकी तरक्की बच गई। अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब वो बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं, तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा? बोलो किधर रहा? बोले किधर रहा? अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों हैं? आप हम रुस्वा क्यों हैं? आप हम बर्बाद क्यों हैं? आप हम तबाह क्यों हैं? आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं? आपके हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा।
बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा, और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है? जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ, हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं? हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है? हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है? हमारे नबी से आला कोई है? हमारे नबी से अफजल कोई है? अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या है? जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो हैं वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं, उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज न रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम ये है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएं और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल पैदा। और कैसा इश्क रसूल? अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुना। कैसा इश्क रसूल? हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूं, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो है आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके? असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे? आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं?
जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उकाब के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। उकाब के बराबर में, उकाब देखा है शाहीन बास, उकाब के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि उकाब उकाब न बनने पाए, इसी लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूँ, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं, हमारे यहाँ उसको सिद्दुड़ कहते हैं। सिद्दुड़ आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता। एक छोटा सा है? नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है? गेसा, गेसा कहते हैं हमारे, उनको सिद्दुड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है, मछली को पसंद है तो वो सिद्दुड़ लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं है। उसके पीछे एक नोकीला वो होता है? हाँ, वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके